साल इसलिए स्मरण रखना है क्योंकि प्रभु ने हम सभी के जीवनों में बहुत सारे अद्भुत काम किए। एक नहीं, दो नहीं, चमत्कारों के ऊपर चमत्कार किए। अभी तो मैं देख रहा था करीब 16-17 जनों ने ही गवाही दी, लेकिन अगर हर एक को मौका मिलता तो सभी के मुंह से यही सुनने को मिलता कि वो परमेश्वर अच्छा था, भला था, उसने अद्भुत काम किया, उसने चमत्कार किया। और सभी यही बोलेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, प्रभु ने बहुत तेरे चमत्कार किए, बहुत तेरे उपकार किए। आमीन। सो इस महान परमेश्वर को कभी ना भूलें और उसके उपकार को ना भूलें। कईयों का गवाही मैं सुन रहा था और उन सभी गवाहियों को सुनते सुनते मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं। हालांकि बहुत तेरे जन शायद जूम ना होने के कारण जुड़ नहीं पाए, वो तेरे जन गवाही दे नहीं पाए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जितने भी जन यहां पर जुड़े हैं, आप सभी के लिए परमेश्वर ने बहुत तेरे अद्भुत काम किए। अगर किया है तो हाथ ऊपर उठाकर उसको जरा धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। आमीन। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। भूलने की आदत हम सभी को है, विशेषकर मानव जाति को उनको भुलक्कड़ी कहा जाता है या बुलाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर इतना सारा अद्भुत काम करता है, मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। बहुत अच्छा लगा कि बहुत तेरे नए जन भी जुड़े हैं। कोरोना के बीच में भी प्रभु ने नए लोगों को जोड़ा। ये प्रभु का कार्य है। आमीन। मैं याद करता हूं पिछले साल 31 रात को जो प्रचार किया, गवाही में एक जन ने वो बताया भी, मैंने बताया था एड ऑन, कुछ तो अपनी जिंदगी में जोड़िए। और आप सभी ने ध्यान दिया कि नहीं, लॉकडाउन आपके जिंदगी में जुड़ गया है, कोविड-19 जुड़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ हजारों चमत्कार भी तो जुड़ा है। हालेलुया। उसके साथ साथ कितने अद्भुत अद्भुत गवाहियां जुड़ गई, अद्भुत गवाहियां। आपने सुना सिस्टर कंचन ने क्या बोला कि अनुग्रह हर समय बीमार रहता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बीमार नहीं हुआ। इसका मतलब उनका कहना यह है कि लॉकडाउन से वो ठीक हो गया। है ना। तो देखो, प्रभु भी चमत्कार करता है। कितने सारे गवाहियां सुनी, कितने सारे। कईयों ने तो अभी नहीं बोला, कईयों ने बताया कि इसी लॉकडाउन के जरिए उनके परिवार का उद्धार हुआ। कईयों ने पहली बार उपवास लिया लॉकडाउन के दौरान।
प्रभु ने उपवास प्रार्थनाओं में बातचीत की, विभिन्न सभाओं में बातचीत की, है ना, विभिन्न लोगों के जरिए बातचीत की। ये सब प्रभु का कार्य है, प्रभु का कार्य है। आमीन। और अगर प्रभु के कार्यों को वर्णन करने के लिए हमें समय मिले, मौका मिले, तो हम घंटों घंटों कर सकते हैं। हम एक नहीं, दो नहीं, कितने किताबें लिख सकते हैं। उसने किए हुए उपकारों को हम भूल नहीं सकते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस दौरान मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको हमारे परिवार समेत संभाला। साथ ही साथ आप सब जानते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सेवा की, और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर जॉन ब्रदर का, क्योंकि मेरे साथ हर रोज बाहर निकलने में वो बहुत इसका मतलब हमसे कलीसिया के ही विश्वासी लोग, बहुत लोग डांटते थे, आप लोग बाहर मत निकला करो। बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने इसी दौरान, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं सकता, और मुझे इतना विश्वास है कि अगर मेरा इस दुनिया में सेवा समाप्त हो, तो वो परमेश्वर कभी भी बुला लेगा, और किसी भी रीति से बुलाएगा। उसके लिए कोविड की जरूरत नहीं, वो तो कोई भी तरीका हो सकता है। तो इसीलिए कलीसिया से भी, बाहर से भी बहुत लोग मना करते थे, फिर भी इस दौरान बाहर निकलकर बहुतेरों को मदद करने के लिए, बहुतेरे प्रकार की सेवकाई को करने के लिए, और कई सेवकाई में लोगों को अगुवाई करने के लिए प्रभु ने मदद की, प्रभु ने सहायता किया। बहुतेरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद की। और आपने देखा होगा, लगभग हर रोज मीटिंग्स होता था या वचन बांटते थे, और प्रभु हर रोज नया मन्ना देता था, हर रोज। और नया मन्ना वचन से, उसके अलावा चमत्कार तो भरमार, इतने सारे चमत्कार, इतने सारे चमत्कार। मैं डॉक्टर एबी को आज बता रहा था कि आज सुबह जब डॉक्टर एबी वचन से बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि, है ना, हम हर रोज, है ना, बहुत तेरे हजारों को अभी भी, वो कह रहे थे कि बॉम्बे, दिल्ली वगैरह से आने वाले मजदूरों को, है ना, हम भोजन खिलाते हैं। तो आज मैंने उनको, मीटिंग के बाद मैंने उनको व्हाट्सएप में लिखा, आप उधर खिला रहे हो, लेकिन यहां से हमने खिला के भेजा, ठीक है। हमने खिला के भेजा, कईयों को रास्ते के लिए दिया, हजारों हजारों के लिए ना। तो ये देखिए, कईयों ने हमसे बताया कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे एमएलए, एमपी, हमारे नगर सेवक ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं, अच्छे दिनों में भी मैं किसी से टाइट नहीं मांगता, पैसा डालो नहीं मांगता, तो बुरे दिन में कैसे मांगूंगा, ठीक है। और जब आराधना नहीं है, जब एक साथ आ नहीं सकते, मीटिंग्स नहीं है, तो ऐसे में मैं किससे पैसा मांगूंगा या किससे कहूंगा कि दशमांश डालो? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा आदत ही नहीं है, और जीवन भर वैसा ही रहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जब 70 से 80% लोग है ना दिक्कत में थे, परेशानी में थे, विश्वासीगण जब है ना कुछ भी कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सभी का नौकरी गया था, सभी घर में बैठे थे। लेकिन ऐसे समय पे परमेश्वर ने हिम्मत दी, प्रभु ने सहायता किया, है ना, बंद दरवाजों को खोला, है ना, जिनसे 15-20 सालों में कोई संपर्क नहीं था, ऐसे लोग हमारा वचन सुनते थे या प्रचार सुनते थे और वो हमको कांटेक्ट करते थे और वो कहते थे कि पास्टर आपकी सेवा को हम मदद करना चाहते हैं, बिना बोले, बिना बोले। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को हम कितना शुक्रिया अदा करें। मैं अभी भी याद करता हूँ मार्च महीने में जब लॉकडाउन चालू हो गया था, मैंने तुरंत, क्योंकि हम कुछ झुग्गी झोपड़ियों में मदद कर रहे थे, मैं जॉन ब्रदर के साथ गया हुआ था, मैंने उनसे ये कहा था कि सारे पास्टर्स को, अपने साथ जो सेवा कर रहे हैं उन सब पास्टर्स को बता दो कि अब तो लॉकडाउन खत्म होने तक हम कुछ दे नहीं पाएंगे। लेकिन दिल में तो दुख था, और अच्छी बात ये रही कि जॉन ब्रदर ने भी किसी को बताया नहीं, किसी को बोला नहीं। और मेरे प्रियो, हर महीना सभी पास्टर्स को लगातार बिना रुके मदद करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और कई बार तो 25 तारीख को, हर महीने के 25 तारीख को हम सभी पास्टर्स को जो हमारे साथ है, लिस्ट में करीब 15 जन है, उन 15 को तो 25 तारीख को पक्का हम दे देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऑन डॉट 25 को प्रभु ने चमत्कार किए जिससे कि हम उन सबको दे पाए। ये सब प्रार्थनाओं का फलस्वरूप है, ये सब चमत्कार है। और उतना ही नहीं मेरे प्रियो, उसके बाद भारत के विभिन्न भागों से करीब 50 से अधिक पासवानों को, जो जरूरत में थे, दिक्कत में थे, परेशानी में थे, मदद करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जैसे ही पता चलता कि कहीं पर कोई दिक्कत है, फिर उनके लिए प्रार्थना करता, प्रभु मार्ग खोल, मार्ग खोल। और पता चलता कि प्रभु कुछ मार्ग देता और फिर हम उनको मदद करते हर बार। और हमारे बोर्ड मेंबर्स या लीडर्स, की लीडर्स, सबको मालूम है हम अगले महीने के लिए भी कुछ रखते नहीं हमारे बैंकों में। लेकिन यही गवाही रहा कि हर महीने हर जरूरतें उस परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। सो उस परमेश्वर को हम कितना शुक्रिया करें। क्यों मैं ये इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है ना। आप सोचते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर ने संभाला, चलाया, मदद किया। लेकिन मैं एक पास्टर होने के नाते या एक संस्था अगर मैं चला रहा हूं, तो मैं जब सोचता हूं तो हर ब्रांचेस के लिए सोचता हूं, हर पासवानों के लिए सोचता हूं। और अगर मैं महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूं, पालघर के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर मैं भारत के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर मैं विश्व के लिए प्रार्थना करता हूं, तो वो पूरा विश्व मेरे भाई बहन है, वो सब मेरे जरूरत है। और उनका आवश्यकता मेरा आवश्यकता बन जाता है, उनका रोना मेरा रोना हो जाता है। तो मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना करते गए, करते गए, करते गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हर बार, हर बार बहुत ही अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चमत्कार जो बयान से भी बाहर है। We cannot fathom, we cannot understand, we do not have words good enough to explain how great is our God. इसीलिए मैंने शुरुआत में उस गीत को लगाया है ना, हाउ ग्रेट thou art। हर भाषाओं में ना, हर जुबान ये कहे कि प्रभु कितना महान, प्रभु कितना महान, प्रभु कितना महान। प्रेज़ द लॉर्ड। सो गवाही तो बहुत है, लेकिन वचन नए साल के लिए प्रभु ने क्या दिया है वो आप सब सुनना चाहते हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। आप मेरे साथ भजन संहिता निकालें,
Psalms 112, भजन संहिता 112। ओके, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, नए साल के लिए प्रभु ने जो प्रार्थना के दौरान दिया हुआ वचन है, ये मैं आपके बीच में बांट रहा हूं। ठीक है? याकूब की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसके हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। आमेन, आमेन। इसको हालांकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा था अपने बाइबल में, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी पढ़कर सुनाता। बहुत अच्छा लगा मेरे को। घंटों घंटों लग जाएगा अगर इसको एक एक करके समझाना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इससे संबंधित आपको बताना चाहता हूं। माना जाता है कि यह दाऊद का लिखा हुआ भजन है। दाऊद पूरे बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे बातों को लिख छोड़ा है जो आम व्यक्ति सोच नहीं सकता, साधारण लोग कह नहीं पाते। लेकिन इस संत ने, इस प्रभु के बेटे ने कह दिया। देखिए पहला पद वो कहता है, Praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands. आमेन। मैंने सुना ब्रदर अरविंद का गवाही, ब्रदर रेनू का गवाही, देखिए सिस्टर कंचन का, कईयों ने अभी जबस्टिन ब्रदर का, करीब 4 परिवारों को विश्वास में लेके आए। 4 व्यक्तियों के नहीं, 4 पूरे पूरे परिवारों को। कितना खुशी होता है ना। तो कईयों का सुनाई जो गवाही था वो ये सुनाई दिया कि हम सुसमाचार को कईयों को बांट पाए और बहुत तेरे विश्वास करने लगे या बहुत तेरे प्रभु में आने लगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर है।
ये किसी के कहने पे नहीं होता और जबरदस्ती मैं आपसे कुछ करा नहीं सकता। ये तो परमेश्वर का कार्य है। उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर एक आग उंडेलता है कि आप सुसमाचार प्रचार करने लगते हो, आप लोगों को सच्चाई बताने लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है। वो पुरुष, वो स्त्री, वो बच्चा धन्य है। अभी आपने देखा छोटा जॉय प्रार्थना किया तो आप सभी खुश हो गए, है ना? हम सभी क्यों खुश हुए? क्योंकि उस बच्चे को अभी से प्रार्थना सिखलाया जा रहा है। परमेश्वर उसकी सुनेगा, उसको आशीषित करेगा, उसका परिवार अनुग्रहित होगा। मैंने सुना कुछ बच्चे भजन 119 याद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। प्रभु आशीष दे, नए साल में जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए। पूरा होते ही आपका इनाम आपके पास पहुंच जाएगा। आमीन। ठीक है। धन्य है वह जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। चाहे मैं हूं या आप है, उसके आज्ञाओं से प्रसन्न होते हो, आप धन्य हो। हालेलुया। एक और गवाही मैंने सुना कि जब से प्रभु में आए हमको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हुई, है ना, दिक्कत नहीं हुई। हाँ, दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर हाथ पकड़ता है, परमेश्वर अगुवाई करता है। हालेलुया। इस बीच में कितने लोग बीमार हुए, उनको शायद गवाही देने का मौका नहीं मिला। कितने लोग बीमार हुए, लेकिन प्रभु ने चंगाई दी, प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर को कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए, कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा पद, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। आमीन। भय मानने से, उसके आज्ञाओं से प्रसन्न होने से, याद रखना, उसका आशीष परिवार के ऊपर है, उसका आशीष वारिस के ऊपर है, उसका आशीष पीढ़ियों के ऊपर है। हालेलुया। आमीन। Children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. तीसरा पद, wealth and riches are in their houses and their righteousness endures forever. धन संपत्ति उनके घर में बनी रहेगी और परमेश्वर का धार्मिकता सदा सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का भय रखने वालों, परमेश्वर का आदर करने वालों, सम्मान करने वालों, आपके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह भी है, बहुत बड़ा आशीष भी है, जो दूसरों को नहीं है, जो दुनिया को नहीं है, वो मुझे और आपको है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना ने दुनिया को डराया, लेकिन मेरे प्रियो, इस बीमारी से भी डरे बिना आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें अभी तक मदद की, सहायता किया। आमीन। हम क्यों नहीं डरे? क्योंकि
हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उसके जानकारी के बिना हमारा एक बाल भी नहीं गिरेगा। आमीन। ठीक है, मैं आगे से थोड़ा गंजा हो रहा हूं, मेरे कई बाल गिर रहे हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि पास्टर ये लगाओ वो लगाओ, ठीक है। मैं कहता हूं कुछ नहीं लगाना है, वो गिर रहा है ना, हर एक उस परमेश्वर के जानकारी से गिर रहा है। सही है, आमीन। तो इसलिए मैं किसी भी चीज से परेशान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है किसने हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे मालूम है मैं किसके पीछे चल रहा हूं, मुझे मालूम है मैं किसका बेटा हूं। हालेलुया। हम में से हर एक को जो आज जुड़े हुए हैं, याद रखिए, हमें मालूम होना चाहिए हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। वो हमको, हमारे परिवार को, हम में से एक एक को वो चलाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वर्सेस 4, 112 भजन उसका चौथा। इवन इन डार्कनेस लाइट डॉन्स फॉर द अपराइट। हालेलुया, कितना अच्छा लगता है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में भी ज्योति उदय होती है। हालेलुया। 2020 ने आपको ये सिखाया कि नहीं, है ना। अंधकार के बीच में भी सीधे लोगों के लिए ज्योति उदय होती है। हालेलुया। सभी के लिए रास्ता बंद हो जाए, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए, सीधे मन वालों के लिए ज्योति उदय होती है, रास्ता खुलता है, परमेश्वर मार्ग खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, फॉर दोज हु आर ग्रेशियस एंड कंपैशनेट एंड राइचियस। उन सब के लिए मार्ग खुलता है जो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी है। आमीन। और आगे लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वो न्याय में भी अपने मुकदमे को जीतेगा। आमीन। है ना, इंग्लिश में लिखा है, गुड विल कम टू दोज हु आर जेनरस एंड लेंड फ्रीली। आप में से जिसने जिसने भी दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे प्रियो, मैं आशीष नहीं दे सकता आपको। आपको आशीष देने वाला वो जिंदा खुदा है। वो अनुग्रहित करेगा, वो आशीषित करेगा। हालेलुया। ऐसा भरोसा हम में से हर एक के अंदर आना चाहिए, हर एक के अंदर, कि वो प्रभु हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रभु हाथ नहीं छोड़ेगा। ओके, सो यहां पर लिखा है, गुड विल कम टू दोज हु आर जेनरस एंड लेंड फ्रीली, हु कंडक्ट देयर अफेयर्स विद जस्टिस। सच्चाई से चलने वालों, आपके लिए भलाई आएगा, अच्छाई आएगा। कई बार उसके लिए समय लग जाता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छाई आएगा, भलाई आएगा। आमीन। बहुत देरों ने इस दौरान हम मिल नहीं पाते थे, शारीरिक कलीसियाएं, है ना, उपस्थित रहकर हम आराधना नहीं कर पाते थे, लेकिन कईयों ने ऑनलाइन में, है ना, देना चालू किया। कोई दशमांश देता था, कोई उससे बढ़कर देता था, और कोई जन, है ना, कलीसिया में भी आके या हमारे लीडर्स के पास आके देते थे। तो मेरे प्रियो देखिए, ये सब कहकर नहीं होता है, ये सब बोलकर नहीं होता है, ये पवित्र आत्मा अगुवाई देता है। और आप में से अधिकतर जनों ने समय समय पे आपसे जो हो सका आपने किया।
मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जिन्होंने भी किया या जो भी कर रहे हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, ठीक है। वर्स 6, श्योरली द राइचियस विल नेवर बी शेकन। धर्मी अटल रहेगा, इसका मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। द राइचियस शैल नेवर बी शेकन। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई पर्वत, कोई परेशानी, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन धर्मी अटल रहेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। हमें नए साल में परमेश्वर कुछ ही समय में हमको प्रवेश कराएगा, लेकिन ये भरोसा कीजिए, धर्मी अटल बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सरकारें गिर जाएंगे, नेता गिर जाएंगे, बड़े बड़े माने जाने लोग, पहलवान गिर जाएंगे, लेकिन उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी अटल रहेंगे। सारे धर्मी अटल रहेंगे। ये परमेश्वर का वाचा है, ये उसका वायदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ये मैंने और आपने लिखा हुआ नियम नहीं है, उस स्वर्गीय परमेश्वर ने, उस राजाओं के राजा ने, उस प्रभुओं के प्रभु ने बनाया हुआ नियम है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। हालेलुया। धर्मी ओ याद रखे जाएंगे, सभी उनको स्मरण करेंगे। हालेलुया। वर्स 7, नए साल में प्रवेश कर रहे हो, याद रखिए वचन क्या कह रहा है। They will have no fear of bad news. हालेलुया। ध्यान रखिएगा, आपको सबको याद रखना है। कई बार लोग कहते हैं कि पास्टर आप क्या डरा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्या डराने का, मैं सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई क्या है? 2020 से भी घातक होगा आगे का समय। सच्चाई क्या है कि आने वाले समय अशांति से भरा रहेगा, और दिक्कतों से भरा रहेगा, और ज्यादा बीमारियों से भरा रहेगा, और ज्यादा बाढ़ आएगा, और ज्यादा भूकंप होगा, और ज्यादा युद्ध होंगे, और ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। आज के न्यूज़पेपर में लिखा है 14 साल के लड़के ने घर से अपने बाप का बंदूक लेकर आया और उसने अपने ही क्लास के 14 साल के दूसरे लड़के को, क्योंकि उसने गुस्सा किया था, उसको 3 गोली मारकर उसको खत्म कर दिया। सोच के देखिए। तो इसीलिए आप ये मत सोचना कि मैं डरा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये हकीकतें हैं जो दुनिया में हो रहा है। ये है वो सच्चाइयां जो दुनिया में हो रहा है, चारों तरफ भयंकर स्थिति। आप दिल्ली में देखो क्या हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार है, लेकिन ये बीजेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो बीजेपी के लोग, है ना, गुंडों की तरह आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं के घरों को जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके सरकारी, है ना, जो दफ्तर है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। और पुलिस वाले
रपट लिख नहीं रहे, इसका मतलब कोई रिपोर्ट लिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार से उनको सहायता मिल रही है। आज देखिए, जहां कहीं भी भाजपा का सरकार नहीं है, उन सभी राज्यों में भाजपा आतंक फैला रहा है, उन सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में वो मार पीट, अन्याय, ये सब बढ़ाते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है। और किस राज्य में यह कम है? हर राज्यों में, हर राज्यों में, हर राज्यों में यह बढ़ता जा रहा है। तो 2021, अगर आप में से कोई बड़े बड़े सपने लेकर बैठा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सुने थे, पढ़े थे। ठीक है? तो पवित्र बाइबल हमको सिखा रहा है, समझा रहा है कि दिक्कतें, परेशानियां सामने आएगी, लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, 112 भजन का 7, दे विल हैव नो फियर ऑफ बैड न्यूज। बुरे समाचार से वे नहीं डरते। हमें, आपको दिक्कतें, परेशानियां, बुरे समाचार आपको आ सकता है, आएगा, लेकिन मत डरिए, मत डरिए। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा उस यीशु पर है। आमेन, हालेलुया। और 7वां पद, देयर हार्ट्स आर स्टेडफास्ट ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। उनका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आमेन। आपका हृदय डगमगाने वाला हृदय ना रहे, आपका हृदय स्थिर रहे। एक दिन यहां, दूसरे दिन वहां, ऐसा वाला हालत ना हो। एक दिन गवाही दिया, दूसरे दिन आप गिरे पड़े, कोई मुझे उठा दो, ऐसा हालत ना हो। इस यीशु पर अपना भरोसा, अटूट भरोसा अब बनाए रखें, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को जगाया और चेलों ने कहा, तू देखता नहीं इतना बड़ा आंधी है, अभी हम डूबने वाले और तू सो रहा है। यीशु ने आंधी को तो थमा दिया, लेकिन पीछे मुड़कर इनको डांटा, हे अल्प विश्वासियों। है ना, ये चेले थे। यीशु ने उनको डांटा। क्यों डांटा? अगर मैं नैया में हूं तो तुम क्यों डर रहे हो? चाहे हम सब डूब भी जाते तो समुद्र के अथाह कुंड से, समुद्र के उस अथाह गहराई से भी मैं तुमको बचा के ले आता। हालेलुया। अरे डूबने देते ना, लेकिन अगर तुम विश्वास करते तो मैं पानी पर चलता और तुमको भी चलाकर पार कराता। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, धर्मी जन उस पर भरोसा रखेंगे। यहां पर लिखा है, वो भरोसा रखने के द्वारा उनका मन स्थिर रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई अस्थिर मनों को देखता हूं तो दिल में दुख होता है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आपका मन कभी भी अस्थिर ना होने पाए, कभी भी आपका मन अस्थिर ना होने पाए। मजबूत रहिए, मजबूत रहिए। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। 8वां पद, their hearts are secure, they will have no fear, in the end they will look in triumph on their foes। देखिए कितना अच्छा पद है, उनका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेंगे, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होंगे। आमेन। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, उनका हृदय, है ना, दृढ़ है, स्थिर है, वह नहीं डरेंगे।
और अंत में वो अपने शत्रु के ऊपर जय पाएंगे। आमीन। आज पीछे मुड़कर क्या आप सब कह सकते हैं कोविड के ऊपर आपने जय पाया, महामारी के ऊपर आपने जय पाया, लॉकडाउन के ऊपर आपने जय पाया, परेशानी के ऊपर आपने जय पाया? हालेलुया। ऐसा है तो उस महान परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना स्तुति करना चाहिए, कितना प्रशंसा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो नए साल के लिए परमेश्वर जो वचन देना चाहता है वो ये है, आपका मन अस्थिर ना हो, लेकिन आपका मन स्थिर बना रहे। किस पर? जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको उद्धार दिया है, उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु पर आपका मन स्थिर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक 112 का 9। They have scattered abroad their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. देखिए कितना बड़ा सच्चाई है। उन्होंने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। ठीक है ना, उदारता से दरिद्रों को दान दिया। ये धर्मी लोगों का काम है, धर्मी लोग करते रहेंगे। उनका धार्मिकता सदा बना रहेगा, उनका धर्म सदा बना रहेगा, और उनका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा सच्चाई है। Their horn will be lifted high in honor. आमेन। सींग महिमा को दिखाता है, ऊंचाई को दिखाता है, बढ़ोतरी को दिखाता है, सम्मान को दिखाता है। हालेलुया। नए साल के लिए परमेश्वर जो संदेश दे रहा हो यह है, स्थिर बने रहो, अपने परमेश्वर पर मजबूती से पकड़े रहो, उस पर विश्वास करते हुए है ना अटल खड़े रहो। धर्मी को परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा, वह अटल रहेगा, उसका सींग को और प्रभु ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। और ये देखकर क्या होगा? अंतिम पद, The wicked will see and be vexed. They will gnash their teeth and waste away. The longings of the wicked will come to nothing. Amen, amen. बहुत बड़ा सच्चाई है कि धर्मी के आशीष को देखकर ना, ओह, धर्मी के आशीष को देखकर वो कुड़कुड़ाएंगे, मन में कुड़कुड़ करेंगे। अरे अरे, इसको ये आशीष कैसे मिल गया? इसकी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जा रही है? ये क्यों खुश है? इसका परिवार क्यों खुश है ना? इसको कैसे नौकरी है? सबका नौकरी गया, ये इसको कैसे नौकरी है? अरे कोई ट्रेन में नहीं जा सकता, ये कैसे जा रहा है? ये कैसे चढ़ पा रहा है? मेरे प्रियो, शत्रु का काम है कुड़कुड़ाना, और कुड़कुड़ 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 वो करता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? कईयों के पास केवल नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो वो केवल नेगेटिविटी दे सकते हैं। आमीन। 25 तारीख को जो मैंने वचन बांटा था, आपको याद होगा, जिसके पास जो है वही दे सकता है। आपके अंदर जो है वही आप दे सकते हैं, वही आप बांट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो नए साल का संदेश नए साल का संदेश यही है जो मैंने भजन 112 से सिखाया। हालेलुया। दुष्ट उसको देखकर कुड़ेंगे, वह दांत पीस पीस कर गल जाएंगे। ओह, दांत पीसना तो ठीक है, लेकिन पीस पीस कर गल जाएंगे, देखिए क्या बुरा हालत है।
गलना है तो एसिड डालना पड़ता है, तब गलेगा। तो कई लोग आपके ऊंचाई को देखकर, आपके उठने को देखकर, आपके आशीष को देखकर, आपके बढ़ोतरी को देखकर, आपके खुशी को देखकर वो पिघलेंगे, वो गलेंगे, वो कुड़कुड़ाएंगे, वो दांत पीसेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। वे नहीं डरेंगे, वो नहीं डरेंगे, लेकिन दुष्टों की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। आमीन। कितने लोग को विश्वास है? हाथ उठाकर उसकी महिमा करें। आमीन। भजन 112 बार बार पढ़ते रहें, वही नए साल के लिए आपका संदेश है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु करे हम में से हर कोई वचन में मजबूत रहने वाले बन जाए, कोई भी अस्थिर ना होने पाए। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए नए साल में हम प्रवेश करेंगे। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हाथ उठाते हुए धन्यवाद देते हुए नए साल में प्रवेश कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के इतने साल परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने चलाया। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में दिक्कतें थी, परेशानियां थी, लेकिन परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने चलाया। उसको धन्यवाद दें, उसको शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. He is worthy of all glory, worthy of all praises. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, स्तुति करते रहें, थोड़े समय उसको वो प्रशंसा गाते रहें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy. प्रभु तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मिलकर गाएं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आशीषों का सोता तू ही है। हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमारे जीवन में किए हुए सारे उपकारों के लिए, सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी, एक और साल हमसे बीत गया, गुजर गया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बड़े चुनौती से भरा हुआ एक साल हमारे सामने से गुजरा, लेकिन उसके बीच में भी तूने जय के साथ हमें बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। 2021 में प्रवेश करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद। ये नए साल में हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम यही कहते हैं, परमेश्वर हमारी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Not our will, O God,
Let thy will be done. Hallelujah. Let thy will be fulfilled in our lives, O God. प्रभु हमारे जीवनों में, यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी जन हैं उन सबके जीवनों में परमेश्वर हमारी नहीं केवल तेरी तेरी इच्छा पूरी होने पाए. Only let thy will be done. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवारों के जीवन में एक बड़ा आशीष का साल होने पाए, अनुग्रह का साल होने पाए, चमत्कारों का साल होने पाए. हमारे देश में शांति हो. हमारे देश में भी तू बड़े बड़े कार्य कर प्रभु. जब चारों तरफ दिक्कतें दिख रही है, उसके बीच में तू अपनी महिमा दिखा, अपना जलवा दिखा परमेश्वर. सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे और प्रभु जी हर एक के छोटे बड़े हर जरूरतें पूरी कर. दुनिया भर में तेरे भक्तों को तू संभाल, तू चला, तू अगुवाई कर. हाथ पकड़ परमेश्वर और अगुवाई करता रहे. प्रभु आज रात्रि हम सभी को धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ समय गुजारने के लिए तूने मदद किया. विशेषकर पिछले 2 दिन प्रभु उपवास और प्रार्थना में समय बिताने के लिए तूने मदद की. आज इस नए साल का पहला दिन भी उपवास में बिताने के लिए तो हमें मदद कर, सहायता कर. प्यारे प्रभु जी, ये नए साल तेरे लिए जीने के लिए तू हमें मदद कर. जब तक तू सांस देता है तेरे लिए जीने के लिए मदद कर प्रभु. सहायता कर, सहायता कर प्रभु. धन्यवाद, तूने हमें इस जूम के माध्यम से एक साथ आने के लिए तूने मदद की, सहायता किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद. अभी हम विदा होते हैं, तू हमारे साथ. प्रार्थना सुना इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. इस नए साल के लिए धन्यवाद, धन्यवाद. हर एक विश्वासी परिवारों के लिए धन्यवाद. हर एक आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए धन्यवाद. प्रभु जी सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे देते हैं. और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर प्रभु जी. अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ प्रभु यीशु तेरे दूसरे आगमन तक, आज से लेकर सदा सर्वदा तक होती ही रहे. आमेन, 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 आमेन. हालेलुया. इस समय मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं. आप सभी